नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप लोग आवाज़ देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां हमें एक बैनर दिखा है जिस पे लिखा है चलो मुख्यमंत्री के द्वार वही लगाएंगे बेड़ा पार। तो आइए जानते हैं इनकी आखिर ऐसी कौन सी मांग है जो मुख्यमंत्री के द्वार जाने की बात कह रहे हैं। आज आपको धरना पे बैठने के पीछे का क्या कारण है? हम लोग को बुलाते हैं। आज धरना पर बैठने का कारण ये धरना नहीं है मिस, ये समागम है। हम लोगों और इसको ये इसमें आप देख रहे होंगे कि धरना और समागम दोनों लिखा हुआ है। कई कार्यक्रम जो माननीय ये अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मनाने के लिए। चलो मुख्यमंत्री के द्वार वही लगाएंगे बेड़ा पार। शिक्षा के क्षेत्र हम लोग 13 साल से सरकार के हर एक सामाजिक कार्य को मैं करते आया हूँ और हम लोगों का चौधरी कमेटी में हम लोग को अनुशंसा में हम लोग को चौधरी कमेटी का भी नाम रखा गया। चौधरी कमेटी के साथ चौधरी कमेटी में हम लोग को ईपीएफ का लाभ हुआ। उसके बाद ये हम लोगों का नियमावली 2018 में बना, तो नियमावली भी हम लोगों ने 2018 में जो बना उसमें भी कुछ संशोधन की बात आती है। उसमें हम लोग को क्या किया गया कि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनाया गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनाया गया तो हम लोग को फिक्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूँगा कि 2018 के जो हम लोग का शिक्षा सेवक का जो आपने नियमावली बनाया है तो विभाग से कह करके उस नियमावली को संशोधन कराया जाए और हम लोग का मानदेय का फिक्सेशन किया जाए प्राथमिक शिक्षक के समान। कारण है कि हम लोग को अभी जो वर्तमान में मिल रहा है ये 9,680 रुपया। हम लोग देखते हैं 11 लिखते हैं, सिर्फ केवल एब्सेंटी पे 11 लिखते हैं, लेकिन अकाउंट पे 9,680 रुपया ही आता है, यानी कि 10,000 रुपया भी हमारा तनख्वाह नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने बाल बच्चों को 10 दिन भी भरपेट भोजन नहीं दे पाते हैं। यदि ट्यूशन पढ़ाएंगे, यदि घर का काम या और कोई अन्य काम कोई नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि भीख मांगने के अलावा कोई शिक्षा सेवक और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जब आप मुझे 8 घंटा का ड्यूटी दिए, जब 8 घंटा का ड्यूटी दिए तो 8 घंटा में हम फिर दूसरा काम भी कैसे करेंगे? कौन काम पर रखेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसलिए हम आपके दरवाजे पर आए हैं अपनी बात को रखने के लिए कि हम लोग 13 साल से भूखे नंगे फटे हाल होकर के परिवार बाल बच्चे कितने हम लोग अब काल के गाल में चले गए। अब जो आपने जिसको बनाया है शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज, जो कुछ बचा हुआ है उसका यदि मानदेय का फिक्सेशन कर दीजिएगा तो कम से कम इन लोगों का हम लोगों का जीवन तो बेहतर हो जाए। 3,000 समाप्त हो गए, लेकिन जो 27,000 बच्चे हों उनके लिए आप बेहतर आप जीवन देने का काम करें, हमारा फिक्सेशन करें, हमारा विद्यालय में समायोजन का रास्ता निकाला जाए, नियमावली में संशोधन कराया जाए। जो 3,000 परिवार जो एक्सपायर किए शिक्षा सेवक भूख से, वैसे शिक्षा सेवक को यदि आप अनुकंपा का लाभ देते हैं तो ऐसे परिवार में आज रोड पर भटक रहा है उसको कम से कम एक परिवार को नौकरी मिल जाएगा तो वो भी अपना परिवार को गुजर बसर कर लेगा। इसी के लिए आज मैं 2 दिन का आज मेरा दो परमंडल का कार्यक्रम है, अगला फिर कल 2 परमंडल का है, फिर इस तरह से परमंडल वाइज 5 दिन, अंतिम में पटना परमंडल है। उसके बाद पूरे बिहार के 4 परमंडल को एक बार उतारेंगे, फिर 4 परमंडल को एक बार उतारेंगे और अंत में पूरे बिहार को तब तक यहाँ बैठाए रखूंगा। और सिर्फ शिक्षा सेवक ही नहीं बल्कि शिक्षा परिवार के माता पिता पत्नी और सभी बच्चे के साथ हम लोग 5 लाख इस गर्दनी बाग के धरना में बैठेंगे और जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को ना मान ले, हमको बुला के वार्ता नहीं करेंगे, हम लोगों का रास्ता नहीं निकालेंगे, हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। और यही कार्यक्रम हम लोग आज से प्रारंभ किए हैं और ये लगातार चलता रहेगा, जिसका शेड्यूल पूरे बिहार को दिया गया है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यही कहूँगा कि हम लोगों की बातों को आप जल्द से जल्द सुने। और अब बहुत समय बीत गया है और जिसका बेटी 3 साल का था आज 13 साल में 16 साल की हो गई है, जिसका बेटी 5 साल की थी आज 22 साल की हो गई है, जिसका छोटा बच्चा था आज वो बड़ा हो गया, आज वो भी तो कुछ करना चाहता है, उसको इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग या दूसरा दुनिया जहान जो बिहार से बाहर भी भेजना या बिहार में पढ़ाना, पटना भी आना है, तब भी तो पैसे चाहिए ना, तो 10,000 में कैसे होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की संवेदना को सुना जाए और हमारी बातों को आप समझें। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है कि आपको मैं बता रहा हूँ, चलो मुख्यमंत्री के द्वार, चलो मुख्यमंत्री के द्वार। तो अब उनके अलावा वैसे भी हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कि जब वो सृजन किए वो तो अब हमारा प्रतिपाल भी करेंगे वो, और मैं उनको यही कहने आया हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोग आप टीम को और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मैं अपने विभाग को
आग्रह करता हूं कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुने और हमारे बातों को समझें और हम लोगों को यहाँ से वापस करने का कोई रास्ता आप जल्द से जल्द निकालें और खुशी खुशी हम लोगों को वापस भेजें। तो क्या लगता है ऐसे धरना पे बैठने से मुख्यमंत्री आपकी मांग सुनेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि शिक्षा सेवक और तालमी मरकज और अल्पसंख्यक और महादलित के प्रति हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितना संवेदनशील हैं, यही कारण है कि आज बिहार के 1% से भी कम बच्चे बाहर हैं, बहुत संवेदनशील है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको वहाँ तक कुछ लोग हैं जो हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, और यदि पहुँचता भी है तो वहाँ पे इग्नोर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कान में यदि जिस दिन हमारी आवाज़ पहुँचती है, निश्चित रूप से वो हमारी बात को सुनेंगे। और आज 30,000 परिवार इसी आशा और विश्वास के साथ यहाँ हम बैठे हुए, और वो निश्चित सुनेंगे और विभाग को भी सुनना पड़ेगा, हमें भरोसा है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर तो बेगूसराय है, मेरा नाम ब्रह्मानंद दास है और इसमें संगठन का मुख्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपकी मुख्यमंत्री से क्या मांग है? हमारी मुख्यमंत्री मांग ये है कि हम लोग के मानदेय बढ़ाया जाए और स्कूल में संयोजन किया जाए और अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आपको क्या लगता है ऐसे धरना पे बैठने से मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे? जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोग का बात नहीं सुनेंगे तब तक उन लोग हम यहीं पे बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। हम लोग का प्राथमिक शिक्षा का दर्जा चाहिए और सेवा शर्त 2018 में संशोधन होना चाहिए और अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, इन लोगों की आपसे ये मांग है कि इनकी वेतन बढ़ाया जाए, अनुकंपा लागू किया जाए। अगर आप इनकी बातें नहीं सुनते हैं तो ये अनिश्चितकाल धरना पर बैठेंगे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जब तक हमारी मांग नहीं मानते हैं तब तक हम अनिश्चितकाल धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं। आई की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।